गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पजल टेस्ट। आज हम पजल टेस्ट का एक टाइप करेंगे दैट इज़ फैमिली बेस्ड पजल्स। ठीक है, तो आज हम पजल टेस्ट ही करने वाले हैं, बट आज जो हम प्रॉब्लम लेंगे स्पेसिफिकली वो क्या लेंगे, वो हम लेंगे फैमिली बेस्ड पजल्स। ओके, सो दिस प्रॉब्लम वॉज आज इन वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको वैसे ही दिया होगा एक पैराग्राफ एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर फ्रॉम द पैराग्राफ। ओके, analyze the paragraph and answer the following questions. 6 persons A, B, C, D, E and F were playing a game of cards. ठीक है, अब देखिए ये फैमिली बेस्ड पजल है, मीन्स जो भी आपको पैराग्राफ दिया होगा उसमें सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स होंगे क्वेश्चंस वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस किए थे, बट यहाँ पर फैमिली बेस्ड पजल्स आएंगे आपके। ओके, जिसमें फैमिली मेम्बर्स कंसिडर किए होंगे। 6 persons A, B, C, D, E and F were playing a game. देखिए 6 पर्सन हैं आपके पास और उनको A, B, C, D, E, F से डिनोट कर दिया है, वो आपका गेम खेल रहे हैं कार्ड्स का। ओके, A's father, mother and uncle were in the group. जो A के फादर हैं, मदर हैं और उनकी जो अंकल हैं वो एक ग्रुप में हैं। एज फादर, ए के फादर, उनकी मदर और उनके अंकल जो हैं वो किस में हैं, ग्रुप में हैं। देयर वर 2 वुमेन्स, और इस ग्रुप में कितने हैं, मतलब पूरे आपके कितने हैं, 2 वुमेन हैं। ठीक है, बी द मदर ऑफ ए, बी जो हैं वो किसकी मदर हैं, वो आपकी ए की मदर हैं। ठीक है, तो बी जो है वो ए की मदर है। गॉट मोर पॉइंट देन हर हस्बैंड, उनको ज़्यादा पॉइंट मिले, जो गेम खेल रही थी तो वो जो गेम खेल रही थी बी, उनके हस्बैंड से ज़्यादा पॉइंट उन्हें मिले। डी गॉट मोर पॉइंट देन ई, डी को जो पॉइंट मिले वो ई से ज़्यादा थे बट लेस देन एफ। नीज ऑफ ई, जो नीज है ई की, गॉट लोवेस्ट पॉइंट, उनको सबसे लोवेस्ट पॉइंट मिले। फादर ऑफ ए गॉट मोर पॉइंट देन एफ, फादर जो ए के हैं उनको ज़्यादा पॉइंट मिले एफ से, बट कुड नॉट विन द गेम, लेकिन वो गेम जीत नहीं पाए। ओके, तो अब ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इसको आपने एनालाइज करना है और उसमें से कंक्लूजन निकाल के उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर को देना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। देखिए हमारे पास 6 पर्सन है, ए, बी, सी, डी, ई। सबसे पहले हम कहते हैं ए के फादर, मदर और अंकल जो हैं वो एक सेम ग्रुप में हैं। यहाँ पर आपके 6 पर्सन में से 2 जो हैं वो वुमेन हैं। बी द मदर ऑफ ए, तो बी जो है वो किसकी मदर है, वी विल राइट हियर, बी जो है मदर ऑफ ए है एंड गॉट मोर पॉइंट्स देन हर हस्बैंड, तो बी ने जो लिए वो ज़्यादा पॉइंट लिए, किससे लिए ज़्यादा पॉइंट, अपने हस्बैंड से, तो उनका नाम हम रख देते हैं बीज हस्बैंड। ओके, तो बी ने किससे ज़्यादा पॉइंट लिए, अपने हस्बैंड से। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिख दिया कि बी के जो पॉइंट हैं, ये हम पॉइंट डिनोट कर रहे हैं। ओके, बी के जो पॉइंट है वो किससे ज़्यादा हैं, उनके हस्बैंड से ज़्यादा हैं। द मदर ऑफ ए, बी द मदर ऑफ ए गॉट मोर पॉइंट देन अ हस्बैंड। डी गॉट मोर पॉइंट देन ई बट लेस देन एफ, और डी को क्या मिले, डी के पॉइंट मोर देन है किससे, ई से तो ग्रेटर है डी आपका, बट किससे लेस है, लेस देन एफ, बट लेस देन एफ। इसका मतलब है कि जो डी है आपका, उसके जो पॉइंट, वो गेम खेल रहा था, उसके पॉइंट आपके ज़्यादा हैं किससे, ई से तो ज़्यादा हैं, लेकिन एफ से क्या है, कम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नीज ऑफ ई गॉट लोवेस्ट पॉइंट्स, और ई को जो है वो सबसे कम पॉइंट मिले हैं, ई गॉट लोवेस्ट पॉइंट। ओके, सो ई गेट नीस ऑफ ई, सॉरी नॉट ई, नीस, जो नीस है ई की, नीस ऑफ ई, जो ई की नीज है उनको सबसे कम पॉइंट मिले हैं। ठीक है, तो ई की नीज कौन है वो तो हमें पता नहीं लगा, लेकिन जो भी हैं उनको सबसे लोवेस्ट पॉइंट मिले हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ ए गॉट मोर पॉइंट देन एफ। अब फादर ऑफ ए, जो फादर हैं ए के, उन्हें ज़्यादा पॉइंट मिले हैं किससे, एफ से। अब देखिए जो फादर हैं ए के, ऑब्वियस सी बात है ए के जो फादर हैं तो वो कौन होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो बी के क्या होंगे, हस्बैंड होंगे। तो इनको जो है वो पॉइंट ज़्यादा मिले हैं किससे, एफ से।
F से पॉइंट से ज़्यादा मिले हैं, बट कुड नॉट विन द गेम, लेकिन वो गेम जीत नहीं पाए। तो अब इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि जो B हैं उनको अपने हस्बैंड से ज़्यादा पॉइंट मिले हैं, ठीक है, और उनके हस्बैंड के पॉइंट जो हैं वो F से ज़्यादा हैं। D को ज़्यादा पॉइंट E से मिले हैं लेकिन लेस देन F हैं, और जो नीज हैं E की, जो E की कौन है? नीज, उनको क्या मिले हैं? सबसे लोएस्ट पॉइंट मिले हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन बनता है? यहाँ से कंक्लूजन बनता है कि देखिए B है, ठीक है, B से ग्रेटर हो गए B के हस्बैंड, B's हस्बैंड, ठीक है, और वो ग्रेटर हो गए आपके F से। और यहाँ देखिए सेकेंड लाइन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि D आपका ज़्यादा है E से बट लेस है F से। तो D जो है किससे ज़्यादा है आपका? D आपका ज़्यादा है E से बट लेस है F से। तो इसका मतलब है ये जो होगा F ग्रेटर होगा D से और D ग्रेटर होगा E से, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया इक्वेशन, एक ये बन गया इक्वेशन। तो हम इनसे कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि B जो है वो आपका ग्रेटर है B's हस्बैंड, ग्रेटर देन F, ग्रेटर देन D, ग्रेटर देन E। ओके, समझ आ गई बात? अब हमारे पास कौन कौन से अल्फ़ाबेट बचे? देखिए B हमने डाल दिया, उसके बाद हमने FB यूज़ कर लिया, एंड आपका D भी आ गया, आपका E भी आ गया, अब आपका A और C बचा। फर्दर इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट A हैज़ एन अंकल, A के अंकल हैं, और ये भी गिवन है कि नीज जो है E की उसके लोएस्ट पॉइंट है। तो ऑब्वियस सी बात है जो E हुए, E की नीज कौन हुई? A हुई, और उसके सबसे कम पॉइंट है तो लास्ट में कौन आ जाएगी? आपकी नीस आ जाएगी, जिसको हमने किससे डिनोट कर रखा है? A के साथ डिनोट कर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा अल्फ़ाबेट आपका बच गया? A भी हो गया, कौन सा अल्फ़ाबेट बच गया? C। तो इसका मतलब जो B के हस्बैंड हैं उनको किससे डिनोट किया हुआ है? यहाँ पर C से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गए आपके C। तो सबसे ज़्यादा जो गेम में सबसे ज़्यादा पॉइंट थे वो B के थे, उसके बाद C के थे, फिर F के थे, फिर D के थे, फिर E के थे, फिर A के थे। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को करना है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है स्टेप बाय स्टेप आपको करनी है, ठीक है। लेट अस सी इन्फॉर्मेशन आपको क्या गिवन थी? हमें गिवन था कि जो B के पॉइंट है तो उनके हस्बैंड से ज़्यादा हैं, और उनके हस्बैंड के पॉइंट जो हैं वो F से ज़्यादा हैं। दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया था कि जो F के पॉइंट हैं वो ज़्यादा हैं D से, और D के पॉइंट है E से ज़्यादा। तो हमने इससे एक इक्वेशन बनाया जिससे हमारा आया B इज़ ग्रेटर दैन B's हस्बैंड इज़ ग्रेटर दैन F इज़ ग्रेटर दैन D इज़ ग्रेटर दैन E। इन सब के पॉइंट्स जो थे इस ऑर्डर में थे। बट क्वेश्चन में जो पैराग्राफ था उसमें ये भी गिवन था कि आपके जो नीज है किसकी? E की। तो जो भी E की नीज थी उसके सबसे कम पॉइंट थे। अब हमारे पास दो ही स्पॉट बचे थे, एक B का हस्बैंड और एक नीज, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में ये भी दिया था कि A का अंकल भी है, तो ऑब्वियस सी बात है A क्या हुई? A उनकी नीज हुई, ठीक है। तो उनकी नीज हुई तो ऑब्वियस सी बात है उनके सबसे कम पॉइंट हुए, तो ये आ गई हमारे लास्ट में, और जो B के हस्बैंड थे उनको हमने डिनोट कर दिया आपका C से। ओके, नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? फर्स्ट पार्ट, हु वॉन द गेम, गेम किसने जीता? तो ऑब्वियस सी बात है जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे उसी ने गेम जीता। तो गेम किसने जीता? आपके सबसे ज़्यादा पॉइंट किसके थे? B के, तो B ने गेम जीता। तो ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज B इज करेक्ट। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज हु गॉट द लोएस्ट पॉइंट्स, सबसे कम पॉइंट किसे मिले? ऑप्शन इज A, B, C और E। अब आप देख लीजिए, एक बार अगर आप कंक्लूड कर देते हैं पूरे के पूरे पैराग्राफ को तो आपको उनके पार्ट्स के क्वेश्चन के आंसर देना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है सबसे लोएस्ट पॉइंट किसके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे लोएस्ट पॉइंट किसके हैं? A के, जो कि कौन थी? नीस थी। ओके, तो नीस के सबसे कम पॉइंट्स हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? या ऑप्शन A इज़ करेक्ट। ओके, सो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is who is husband of B? B के husband कौन थे? Option is given C, D, E, F। तो देखिए B के husband कौन थे आपके? B के husband थे आपके C। ओके, तो B के husband कौन थे? C। तो our option A is correct। ओके, now the next question is
बी वॉज वन ऑफ द लेडीज हु इज़ द अदर। ऑप्शन इज गिवन ए, सी, डी, ई। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है आपको कि बी जो है वो हमने पैराग्राफ में किया था कि हमारे पास जो है 2 वुमेन्स हैं। ठीक है, एक तो बी थी आपकी, तो ये पूछ रहे हैं सेकेंड वाली जो लेडी थी वो कौन थी, हु वॉज द सेकेंड लेडी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बताया था कि जो आपकी क्या है, ई की जो नीस हैं। ठीक है, तो ई की नीस कौन थी, ए थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या हुई, लेडी हुई। तो ई की नीस थी ए और ए जो थी वो क्या थी आपकी, लेडी। ओके, सो ऑप्शन ए इज correct. Okay, so in this way you will do these type of questions. Now let us move to the next question. Now the last question of this paragraph is who stood second in the game. Second कौन आया था गेम में? Option is given A, B, C, D. तो second कौन आया था गेम में? Obvious सी बात है कौन आए थे, B के husband जो कौन थे, C. तो second कौन आए थे आपके, C. ओके, तो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए अच्छे से इन्फॉर्मेशन को जो पैराग्राफ में दिया है उसको एनालाइज करिए, उसके बाद क्वेश्चन को आंसर निकालना मुश्किल नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन निकालते समय स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को अच्छे से करिएगा, क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो फिर आपके पार्ट्स के जो आंसर होंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक अ लिटिल बिट टाइम, बट अच्छे से एनालाइज करके उसके बाद क्वेश्चन के आंसर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन होगा तो उसके 4-5 पार्ट्स तो होंगे। अगर आपने थोड़ा सा टाइम कंक्लूजन निकालने में लगा दिया तो फिर पार्ट को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।